प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर की भलाई हम सबके साथ है और प्रभु हम सबको याद करता है रोज़ और रोज़। वो हमें अच्छी चीज़ों से, अच्छे पदार्थों से और अच्छे अच्छे कपड़ों से भी हमें रोज़ और रोज़ वो ढकता है, हमें खाना देता है, रहने के लिए प्रभु ने हमें घर दिया है। तो इसलिए हमें रोज़ परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहिए, चाहे हमारे पास कुछ रहे या ना रहे, फिर भी हमें प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहिए। तो आज का वचन भी मेरे प्रियो ध्यान से सुनो। देखो, आज प्रभु तुम लोगों से बात करने वाला है। बहुत बार हमारे कुछ मन की बातें रहती है या सवाल रहते हैं जिनका जवाब हमें कभी कभी नहीं मिल पाता है, पर परमेश्वर के वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करता है। तो आइए आज का वचन हम देखने के पहले प्रार्थना में जाएंगे। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, इस समय के लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। प्रभु यहाँ पर आए सब भाई बहन के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। जितने भी मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स है, सब्सक्राइबर्स है प्रभु, जिन्होंने भी ये चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है प्रभु, और जो भी परमेश्वर इस वचन को सुनने वाले परमेश्वर, हर एक के जीवन में आप बहुत अच्छे काम करो। हर एक के जीवन में प्रभु आप 100 गुना फलों को लेकर आओ प्रभु। हर एक को आशीषित करो और प्रभु इस वचन के द्वारा आप उनसे बात करो। आगे का समय प्रभु यीशु मसीह मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब बिनती प्यारे यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। हम सब बीमार होते हैं तो हम क्या करते हैं? जब हम बीमार पड़ते हैं क्या करते हैं? हम जब बीमार पड़ते हैं डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जब बीमारी आती है तभी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। जब हम अच्छे रहते हैं, भले चंगे रहते हैं, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं क्या कि नहीं? मुझे ठीक लग रहा है, कोई ज़बरदस्ती इंजेक्शन लगवा के लेगा क्या? कभी नहीं लेगा, क्योंकि जब हम अच्छे रहते तब हमें डॉक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है और हम डॉक्टर के पास नहीं जाते। पर बिना वजह कोई दवा लेना भी नहीं चाहता कि सब अच्छा है, हमारा बीपी अच्छा है, शुगर अच्छा है, और कोई दवा बिना वजह नहीं लेता है। पर अगर कोई बीमार है तो उसी को ही दवा की ज़रूरत पड़ती है, उसी को ही डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है मेरे प्रियो। उसी रीति से जो लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं या पश्चाताप के द्वारा यीशु मसीह के पास आते हैं तो उन्हें बचाया जाता है। तो डॉक्टर को जिस तरह पेशेंट को जिस प्रकार डॉक्टर की ज़रूरत है, उसी तरह एक पापी को भी परमेश्वर की नितांत ज़रूरत होती है। उनको भी आवश्यकता होती है परमेश्वर की, क्योंकि जैसे हमने पिछली बार देखा था कि 99 भेड़ थे, 100 भेड़ थे, उसमें से 99 तो घर आए पर एक भेड़ रह गई थी, छूट गई थी पीछे। तो जब एक पापी इस रीति से परमेश्वर के मार्ग में दोबारा आता है तो स्वर्ग में जैसे मानो एक उत्सव मनाते हैं, जैसे वहाँ पे एक सेलिब्रेशन होता है, खुशियाँ मनाई जाती है। वो हमने पिछली बार देखा था। तो इस बार भी हम कुछ ऐसा ही देखना चाहते हैं कि लुका की किताब उसका 5वां अध्याय और 21 से वचन में हम देखेंगे। लुक 5:31, लुका 5:31, लूक 5:31 में हम देखते हैं, यीशु ने उत्तर दिया, वे भले चंगों के लिए नहीं परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। तो ये वचन जब प्रभु यीशु मसीह ने दिया तो उसके पहले ऐसा हुआ था कि प्रभु यीशु मसीह जब बाहर आया तब प्रभु यीशु मसीह ने देखा कि एक लेवी था, और वो लेवी क्या कर रहा था, जो चुंगी लेने का जो एक चौकी रहती है या जहाँ पे टैक्स लिया जाता है, वहाँ पे एक छोटी सी चौकी रहती है, छोटा सा ऑफिस रहता है। जैसे अभी हम टोल नाका पे जाते हैं तो वहाँ पर भी एक छोटी सी चौकी रहती है, वो टोल नाका वाले लोग भी वहाँ पे बैठे रहते हैं और वो हमसे टोल लेते हैं। तो उसी रीति से जो टैक्स कलेक्टर रहते हैं तो वो अपने चौकी में बैठे रहते हैं और वो लोगों से कर या भुगतान उन लोगों को देना पड़ता है, जनता को। तो ये एक लेवी था कि वो वहाँ पे बैठा था और प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा। जैसे प्रभु यीशु मसीह ने उसकी तरफ देखा तो प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा कि मेरे पीछे हो ले। उस लेवी को कहा। तो वो जो लेवी था वो आगे चल के वो उसे मत्ती कहा गया, मैथ्यू कहा गया, और मैथ्यू ने मत्ती की किताब लिखी हुई है। तो वही वो लेवी था कि जो टैक्स कलेक्टर था, जो चुंगी लेने वाला था,
और बात ऐसी थी कि लोग चुंगी लेने वाले से नफ़रत करते थे। क्यों? क्योंकि वो लोगों से ज़्यादा पैसा ऐंठते थे, ज़ोर ज़बरदस्ती लोगों से कर वसूल करते थे, इसलिए लोग उनको पापी समझते थे, लोग उनसे नफ़रत करते थे। क्योंकि देखो, अगर किधर यहाँ से किसी दूसरे गांव में जाना है तो एक 100 रुपये लगता है, तो वो लोग 200 लेते थे। तो इसलिए उसको गुस्सा आता था लोगों को कि ये टैक्स कलेक्टर बैठा हुआ है, तो ये आदमी पापी है, ये लोगों का पैसा ज़ोर ज़बरदस्ती लेता है। तो इसी रीति से वो लेवी को उसने, जब प्रभु यीशु मसीह ने देखा, प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा मेरे पीछे हो लिए। और वो उधर ही, वो जो टैक्स कलेक्टर का जो ऑफिस था, छोटा जो चौकी थी, वो छोड़ के उसी वक्त वहाँ से निकल के यीशु मसीह के पीछे गया। और उसे इतनी खुशी मिली जब वो यीशु मसीह के साथ गया, तो उसने अपने घर में एक छोटी सी दावत रखी, एक छोटी सी पार्टी रखी। तब वो दावत में अभी जो टैक्स कलेक्टर था या कर लेने वाला या चुंगी लेने वाला था, तो ऑब्वियसली उसके फ्रेंड्स भी सब टैक्स कलेक्टर थे। यानी वो सब जो विभाग में हम काम करते हैं, जो क्षेत्र में, तो वहाँ पर हमारे वही लोग मित्र होते हैं। तो उसके भी सब कर लेने वाले सब उसके दोस्त थे। तो ये सब शास्त्री और फरीसी लोगों ने जब देखा, तो उन्होंने बोला, अरे ये तो यीशु मसीह ऐसे पापी लोगों के साथ उठता बैठता और खाता है। तब प्रभु यीशु मसीह ने वो शास्त्री और फरीसी लोगों को कहा कि प्रभु ने उन्हें उत्तर दिया, वे भले चंगे लोगों के लिए नहीं, परंतु बीमारों के लिए आवश्यक है। जो दवा खाते हैं, जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, तो उसकी ज़रूरत भले चंगे लोगों के लिए नहीं है। पहले मैंने बोला कि अगर हमारे शरीर में कोई बीमारी नहीं, पर रोज़ कोई उठ के क्रोसिन की टैबलेट खाएगा क्या? कुछ भी नहीं, दर्द हो रहा है फिर भी कोई क्रोसिन लेगा का? नहीं। तो उसी रीति से अगर कोई भला चंगा है, तो उसे ना तो डॉक्टर की आवश्यकता है, ना तो दवा की आवश्यकता है। तो प्रभु यीशु मसीह इसके द्वारा हमें क्या बताना चाहता था? तो 5 और 32वीं आयत में हम देखते हैं, वहाँ पे लिखा है, मैं धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये शास्त्री और फरीसी लोगों को ये बताया कि देखो, यानी जो वैद्य था, जो डॉक्टर था, वो यीशु मसीह था। वो हमारे दिल को चंगाई देने वाला परमेश्वर था। हमारे देखो शरीर को तो चंगाई वो दे ही रहा था, उसने कितने सारे लोगों को ठीक किया था। पर जो पापी लोग थे, जो पाप में डूबे हुए थे और उन्हें कोई उनके जीवन में मार्ग नहीं था, तो प्रभु कहता है कि मैं ऐसे पापी लोगों के लिए आया हूँ जो कि वो अपना मन फिराए। तो आज मेरे प्रियो, इस बात के नीचे हमें अंडरलाइन करना चाहिए कि मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उन पापी लोगों का मन फिराने के लिए मैं आया हूँ। तो जैसे एक बीमार को डॉक्टर की ज़रूरत रहती, तो एक पापी को यीशु मसीह की सख्त ज़रूरत थी, ताकि वो मन फिराए, ताकि वो पाप के मार्ग से दूर जाए और दोबारा परमेश्वर के साथ समेट करे या परमेश्वर के साथ रहे। और जो मैंने पहले बोला कि जो विश्वास और पश्चाताप के द्वारा यीशु मसीह के पास आता है, उससे ही बचाया जा सकता है। देखो, यीशु मसीह उन लोगों के लिए नहीं मरा जो अपने आप को धर्मी समझते थे। अभी ये शास्त्री और फरीसी लोग, वो अपने आप को धर्मी समझते थे। और जैसे कि शास्त्री और फरीसी लोगों को पुराना नियम या मूसा की वाचा या ओल्ड टेस्टमेंट उन्हें पूरी रीति से मालूम था, उसमें वो पंडित थे, उसका ज्ञान से वो भरे हुए थे। फिर भी मन में एक घमंड था, और उसकी वजह से उन्हें लगता था कि हमें मन फिराने की क्या आवश्यकता, हमें रिपेंटेंस की क्या ज़रूरत है, हमें पश्चाताप की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें बाइबल का पूरा ज्ञान है। और ऐसे लोग हम देखेंगे मेरे प्रियो, जगह जगह पे तुम्हें दिखाई देंगे कि उन्हें लगता है कि मुझ में बहुत ज्ञान है। तो ये क्या चीज़ है? ये सब पापी लोग हैं, ये कुछ नहीं मेरे सामने। मुझे बाइबल का नॉलेज है, यानी मैं बहुत ज्ञानी हो गया। पर बाइबल का नॉलेज मिलने से तुम ज्ञानी हो जाते हैं, पर तुम्हारा बर्ताव वही रहता है, तुम्हारा चाल चलन वही रहता है। तो बाइबल का वचन सुन के, पढ़ के तुम्हारे मन में कोई अगर बदलाव नहीं है, तो उनको ही प्रभु कहता है कि ऐसे ही लोगों का मन फिराने के लिए, बुलाने के लिए मैं आया हूँ। तो ऐसे लोगों का एक ग्रुप रहता है, एक समूह रहता है कि अभी किसको मन फिराने की ज़रूरत है। तो ऐसे लोगों का एक ग्रुप रहता है कि वह अपने आप को धर्मी मानते हैं
और जिनके लिए यीशु मसीह नहीं मरा, क्योंकि उन्हें पुराने नियम पे ज़्यादा भरोसा है। तो उन्हें आज तक इस्राएल लोग तो इंतज़ार कर रहे हैं यीशु मसीह का कि यीशु मसीह आएगा। उन्हें तो पता भी नहीं कि यीशु मसीह आया और वो दोबारा आने वाला है। तो ऐसे लोग हैं कि उनके लिए तो यीशु मसीह नहीं मरा और उन्हें बताया नहीं जा सकता कि वे लोग स्वाभिमानी और घमंडी होते, जो ऐसे अपने आप को धर्मी समझते हैं। तो वो लोग स्वाभिमानी और घमंडी रहते, यानी उन्हें घमंड है अपने बाइबल के नॉलेज पर, और उन्हें लगता है कि मैं बहुत धर्मी हूँ, या लोगों को लगता है कि मैं अच्छे काम करता हूँ, मैं दान दहेज करता हूँ, या मैं लोगों को खाना खिलाता हूँ, या मैं अच्छे काम करके मैं स्वर्ग में जाऊँगा और परमेश्वर बाहें फैलाए, हाथ फैलाए, मेरे लिए स्वागत करने के लिए स्वर्ग के द्वार पे खड़ा रहेगा। उन्हें ऐसी समझ है। और बहुत सारे धर्म में ऐसे ही लिखा गया है कि अगर तुम अच्छे काम करते हो तो तुम्हें पुण्य मिलेगा और तुम स्वर्ग में जाओगे। पर स्वर्ग इतना सस्ता नहीं मेरे प्रियो कि तुम्हारे भले कामों से, कि तुमने किसी के लिए प्रार्थना की, तुमने किसी को खाना खिलाया, किसी की सहायता की, या परमेश्वर के वचन को तुमने बहुत मन से पढ़ा, या उसमें तुमने बहुत ज़्यादा उसके नॉलेज तुमने प्राप्त किया, तो तुम स्वर्ग में जाओगे। ऐसा नहीं है। प्रभु यीशु मसीह के, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के द्वारा ही हम आज स्वर्ग में जा रहे। उसके सैक्रिफाइस के बगैर हम नहीं जा सकते थे। पर जो धर्मी लोग हैं, जो घमंडी लोग हैं, कि उन्हें लगता है कि देखो मैं मेरा बहुत बड़ी मंडली है, मैं बहुत सारे लोगों को परमेश्वर का वचन बांटता हूँ, तो मैं 100% स्वर्ग में जाऊँगा। पर अगर तुम में कोई पाप है, अगर तुम्हारा मन बदला हुआ नहीं है, अगर तुम्हारा चाल चलन परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता है, भले तुम कितना भी अच्छा काम करो, पर तुम स्वर्ग में हरगिज़ नहीं जाओगे। और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं धर्मियों के लिए नहीं आया हूँ, जिन्हें परमेश्वर का ज्ञान है, जो बहुत ज्ञानी है, घमंडी है, उनके लिए मैं नहीं आया हूँ। हम जैसे लोगों के लिए आया है प्रभु यीशु मसीह, कि जो अपने पापों को कबूल करते और पश्चाताप करते। तो प्रभु कहता है कि ऐसे लोगों के लिए मैं आया हूँ। और ऐसे जो बीमार है, जो बीमारी वो शारीरिक बीमारी नहीं थी मेरे प्रियो, यहाँ पे जो बताया गया है तो वो शारीरिक बीमारी नहीं, तो वो आत्मिक बीमारी थी। लोग आत्मा में बीमार थे, लोग पापों में गिरे हुए थे, और लोग परमेश्वर के मार्ग से दूर जाकर अनंत काल के लिए वो मृत्यु की ओर बढ़ रहे थे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह इस धरती पे आया कि लोग सदा सदा के लिए नरक में जाने वाले थे। तो लोगों को बचाने के लिए यीशु मसीह, उनका मन फिराने के लिए और उन्हें अच्छा ज़िंदगी देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आए। तो हमारे अच्छे काम, तो बाइबल में लिखा हुआ है कि एक गंदी चिंधी के जैसे, यानी फिल्दी रॉट्स जिसे कहा जाता है, कि एक एकदम गंदा घिनौना कपड़ा रहता है, उस तरह का हमारा अच्छा काम है परमेश्वर के नज़र में। तो हम अच्छे काम करके, या अपने आप को धर्मी मान के, या कड़ी मेहनत, यानी नहीं कि अब मैं बहुत बाइबल पढ़ूंगा, या दृढ़ संकल्प करके, या नैतिकता के कठोर परिश्रम अभ्यास करके कोई भी नहीं बच सकता। पर ये धर्मी लोगों को लगता था कि हमने ये दृढ़ संकल्प किया कि हम पूरे साल में बाइबल का पठन करेंगे, पूरे साल में बाइबल पढ़ेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे, हम अच्छे काम करेंगे तो हम स्वर्ग में जाएंगे। ये उनकी धारणा थी। और बहुत सारे धर्म में भी यही लिखा हुआ है कि तुम अगर अच्छे काम करते हो तो तुम्हें परमेश्वर स्वर्ग में तुम्हारा स्वागत करेगा। हर एक धर्म में ऐसा ही लिखा हुआ है। दुख की बात तो ये है, मसीह लोग भी ऐसा ही सोचते कि अगर मैंने अच्छा काम किया, अगर मैंने किसी को खाना खिलाया, किसी को पैसे दी, किसी की मदद की, मैंने कठोर परिश्रम किए चर्च में, तो मैं स्वर्ग में जाऊंगा या मुझे उसका अच्छा प्रतिफल मिलेगा। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वैद्य की आवश्यकता, एक डॉक्टर की ज़रूरत बीमारों को रहती है। और जो एक पापी है, वो कहता है मैं धर्मियों के लिए नहीं, पर एक पापी के लिए, कि वो मन फिराए। और मैं मन फिराने के लिए मैं उसके साथ आया हूँ। ये परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं मन फिराने के लिए बुलाने आया हूँ ऐसे लोगों को ही। तो लूका 5:28 में लिखा है, जब यीशु मसीह ने, मैंने पहले बताया कि लूका को देखा, लूका को नहीं,
लेवी को देखा और उसे सिर्फ एक बार देखकर प्रभु यीशु मसीह ने उस लेवी को कहा, मेरे पीछे हो ले। अभी सोचने वाली बात यह है कि जो लेवी, जिसे आगे चल के मत्ती कहा गया है, जो प्रभु यीशु मसीह का शिष्य बना, चेला बना, उसने मत्ती की पूरी किताब लिखी हुई है, पर वो उसका जीवन क्या था? वो टैक्स कलेक्टर था। जैसे मैंने पहले बताया कि वो टैक्स लेता था, लोगों को भुगतान करना पड़ता था, इसलिए लोग उससे नफरत करते थे, इसलिए लोग उसे पापी समझते थे। पर प्रभु मसीह ने एक बार उसे देखा और उसे कहा, मेरे पीछे हो ले। उसके पास धन था, संपत्ति थी, वो रोमी जो सरकार उस वक्त थी, रोमी सरकार के खाते में, वो बड़े ओहदे में वो काम कर रहा था। अभी रोमी सरकार के यहाँ काम करना उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। जैसे आज के ज़माने में किसी बहुत बड़े आईटी कंपनी में बहुत बड़े पोस्ट पे तुम काम कर रहे हो तो तुम्हारा एक प्रेस्टीज है, स्टेटस है। उसी रीति से रोमी लोगों के साथ काम करना मतलब उस वक्त बहुत बड़े औहदा यानी बहुत बड़े स्टेटस की बात थी। तो वो लेवी उस तरह का था, वो धनी था, वो संपन्न था और लोगों को पता था कि ये पैसा उसके पास कैसे आया हुआ है। पर उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं यीशु मसीह के साथ हो लूँगा तो मेरा पैसा शायद चला जाएगा, शायद मैं इन सब बातों के लिए तरस जाऊँगा। कि जब लोगों को एक आदत पड़ जाती है ना, एक पोस्ट की, एक किसी बड़े ओहदे की, तब उन्हें छोटे काम करने में मज़ा नहीं आता है, उन्हें अच्छा नहीं लगता है फिर छोटा काम करना। तो उसे भी लगा होगा कि अरे एक बार मैंने ये बड़ा पोस्ट छोड़ दिया और एक मैं आम इंसान बनकर इसी जगह में काम करूँगा, शायद लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, मैं पैसे के लिए तरसूँगा, हो सकता है मुझे खाना नहीं मिलेगा, हो सकता है मुझे आज मैं अच्छा पहन रहा हूँ, अच्छे गाड़ी घोड़े में घूम रहा हूँ, पर मैं प्रभु यीशु मसीह के साथ हो लूँगा तो मैं मुझे शायद नहीं मिलेगा। पर उसने एक पल भी नहीं सोचा मेरे प्रियो, जिससे लोगों ने नकारा था, जिससे लोगों ने पापी बोला था, पर प्रभु यीशु मसीह ने जब उसे कहा कि मेरे पीछे हो लिए, तो उसने सोचने का भी समय नहीं दिया, वो झट से परमेश्वर के पीछे चला गया। क्या आज हम इस रीति से परमेश्वर का स्वीकार करते हैं? क्या आज हम अपने पापी ज़िंदगी से तौबा करके प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लेते? नहीं मेरे प्रियो, क्योंकि हमें अच्छा लगता है सब अच्छी रीति से रहना, खाना पीना, मौज मस्ती, होटल, मूवीज़, पब जाना, ये हमारी लोगों की आज की लाइफस्टाइल बन गई। आज उन्हें कोई कहता है कि ये सब काम छोड़ के तुम पासबान बनो, तुम पास्टर बनो, कोई तैयार नहीं होगा। क्योंकि अगर परमेश्वर के पीछे हो लेना है तो हमें अपने पुरानी ज़िंदगी से बाहर निकलना पड़ता है, पुराने रिश्ते, पुराने दोस्त, उन सब से अलग होना पड़ता है मेरे प्रियो। क्योंकि जब मैं सही कहती हूँ कि जब हम परमेश्वर में आते हैं, जैसे कि यहाँ पे लेवी के हृदय को प्रभु यीशु मसीह ने छू लिया, बस 2 शब्द उसके लिए काफ़ी हो गए कि मेरे पीछे हो लिए। और जब मैंने सच्चा परमेश्वर का सुसमाचार सुना, तब मेरे जीवन में इतना बदलाव धीरे धीरे आते गया। अब मुझे वो लोग पसंद नहीं आते जिनके साथ मुझे कभी कभार मेरी दोस्ती रही होगी, या उनके साथ अभी मुझे उठने बैठने को भी नहीं अच्छा लगता। जो गाने मुझे पहले अच्छे लगते थे, मेरे पास भी ऐसा नहीं कि मैं मूवीज़ के गाने नहीं सुनती थी, मेरे पास काफ़ी सीडीज़ थी, डीवीडीज़ थी, बहुत था। पर जब प्रभु ने मुझे छुआ, जब मैं उसके पीछे हो ली, तो मैंने और मेरे बच्चों ने भी, हमने वो सब सॉन्ग्स फेंक दिए। अब हमारे घर में वो गाने नहीं बजते, क्योंकि प्रभु ने कहा मेरे पीछे हो लिए। तो लेवी ने भी एक बार भी नहीं सोचा कि मुझे इन बातों को छोड़कर उसके पीछे जाना पड़ेगा। तो वो चुंगी लेने वाला आगे चलकर मत्ती बना, मैंने जैसे पहले आप सबको बोला था। तो इन सब बातों के लिए वो तरस सकता था, बड़ा पोस्ट, बड़ा औहदा, रोमी लोगों के यहाँ काम करना, गाड़ी में घूमना। पर मसीह के बुलाने पर उसके जीवन में परिवर्तन आया। परिवर्तन मतलब बदलाव, चेंजेस आया। किसके जीवन में? यानी लेवी के जीवन में परिवर्तन आया, क्योंकि परमेश्वर ने उसको बुलाया। ये बुलाहट है ना मेरे प्रियो, जब प्रभु हमसे बात करता है, जब प्रभु हमें बुलाता है, तो हमें वो बुलाहट को सुनना चाहिए। उसने वो ध्यान से बात सुनी प्रभु यीशु मसीह की, और वो उसके पीछे हो लिया। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक शब्द कहा कि मेरे पीछे हो ले, उसी क्षण उसमें परिवर्तन आया।
उसने नहीं सोचा अरे मुझे कुलूप लगाना है, ये चौकी को बंद करना है, इतना सारा कैश पड़ा हुआ है, रोमी सिपाही आके मुझे मारेंगे। सब छोड़ के वो वहाँ से निकल गया मेरे प्रियो। तो उसका जीवन में जो बदलाव आया मेरे प्रियो, तो उसकी जैसे उसका दृष्टिकोण बदल गया, यानी वो उसका नज़रिया बदल गया, परमेश्वर की ओर देखने का, वचन की ओर देखने का उसका दृष्टिकोण बदल गया, उसकी इच्छाएं बदल गई। जैसे पहले उसकी इच्छाएं थी कि लोगों को लूटना, लोगों से ज़ोर ज़बरदस्ती पैसे लेना, ऐंठना, पर उसकी वो इच्छा बदल गई, वो इच्छा मर गई। जैसे मैंने बोला कि मुझे फिल्मी सॉन्ग्स नहीं पसंद आने लगे, और मैं आप सबको सच में कहना चाहती हूँ कि मैं कितने साल हो गए कि मैं थिएटर में जाके मैंने मूवीज़ नहीं देखी हुई है। तो वो मेरी इच्छा मेरे हृदय से वो बदल गई, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमें छूता है तो वो हम में बदलाव आने लगता है मेरे प्रियो। और उसकी प्राथमिकता बदल गई, यानी उसके लाइफ का जो इम्पोर्टेंस था, प्रेफरेंस था, वो बदल गया कि नहीं, मुझे आज चर्च में जाना है, मुझे परमेश्वर की संगति में बैठना है, मुझे शुरू से प्रेज वर्शिप से मेरे प्रभु के साथ बैठना। ये हमारी प्राथमिकता, ये हमारा प्रेफरेंस होना चाहिए, ये हमारी फर्स्ट चॉइस होनी चाहिए। तो उसी रीति से लेवी की प्राथमिकता बदल गई, उसका दृष्टिकोण बदल गया, उसका जीवन बदल गया, उसकी इच्छाएं बदल गई। शायद लड़कियों को और देखना या लड़कों की ओर देखना, जब प्रभु तुम्हारे जीवन में आता है तो ये पसंद नहीं आता है, यानी तुम्हारी शरीर की अभिलाषा भी निकल जाती है और तुम्हारा जीवन भी बदल जाता है। और लूका की किताब में हम देख रहे हैं, तो लूका हमें ये बताना चाहता है कि जब शिष्य बनना हम चाहते हैं, यानी जब हम पासबान बनना चाहते हैं, पास्टर बनना चाहते हैं, तो हमें जग की इन सब बातों से हमें त्याग कर, यानी हमें वो छोड़ना चाहिए और प्रभु यीशु मसीह का हमें अनुकरण करना चाहिए। मतलब क्या कि जैसे एक प्रभु यीशु मसीह ने सबसे प्यार किया, उसने कभी नहीं सोचा ये गरीब है तो मैं इससे प्रेम नहीं करूँगा, ये कोढ़ी है तो मैं इससे प्रेम नहीं करूँगा। प्रभु यीशु मसीह ने कभी नहीं सोचा। तो जब तुम परमेश्वर के चेले बन जाते हो तो तुम्हें प्रभु यीशु मसीह का अनुकरण करना चाहिए, उसके जैसे हमें रहना चाहिए। और लेवी ने सब रिश्ते, सब चीज़ें यीशु मसीह के सामने उसे फीकी लगने लगी, यानी यीशु मसीह उसके लिए इतना इम्पोर्टेंट हो गया, इतना महत्वपूर्ण हो गया कि उसके सब रिश्ते जो थे वो उसको फीके लगने लगे। जब यीशु ने लेवी को बुलाया तो परमेश्वर ने उसी को पापों से अलग कर दिया। जब परमेश्वर हमें बुलाता ना, जैसे मैंने बोला कि मेरे मन से वो इच्छाएं निकल गई, क्योंकि जब यीशु ने बुलाया कि मेरे पीछे हो लिए, लेवी को बुलाया, तो पिता ने उसके जीवन में कार्य किया, पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में कार्य किया कि परमेश्वर ने उसे पापों से अलग कर दिया। जब तुम सच्चे मन से परमेश्वर को स्वीकार करते हो मेरे प्रियो, अपने आप प्रभु तुम्हें बदल देता है, अपने आप तुम पाप के मार्ग से दूर हो जाते हो। वैसे एक उदाहरण मैं और एक देना चाहती हूँ कि ये एक ऐसा लेवी था, ये ऐसा मत्ती बाद में हुआ, जो एक धनी था, संपन्न था, उसके पास नाम था, औहदा था, पैसा था। और एक ऐसा धनी है, जैसे हम लूका की किताब उसका 18वां अध्याय 18 से 24 तक अगर हम देखते तो वहाँ पर भी एक बहुत धनी इंसान था। उसने प्रभु यीशु मसीह को कहा कि मुझे अगर अनंत काल का जीवन चाहिए तो मुझे क्या करना चाहिए। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुझे मूसा की आज्ञाएं तो मालूम है कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, खून नहीं करना, अपने माता पिता का आदर करना। तो उसने कहा हाँ, ये तो मैं सब करता हूँ, मैं सब आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं मूसा की जो आज्ञा है, जो 10 आज्ञा है, मैं उसका पालन करता हूँ। तो यीशु मसीह ने कहा अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, पर तेरे पास जो संपत्ति है, जो धन तेरे पास है, तो उसे बेच और गरीबों को, कंगालों को वो दे दे और फिर मेरे पीछे हो लिए। अमीर था, बहुत धनवान था, उसकी इच्छा थी प्रभु यीशु मसीह के पास आने की, अनंत काल का जीवन उसको चाहिए था, स्वर्ग का जीवन उसको चाहिए था। वो क्या, उसने कहा कि मैं बचपन से ये 10 आज्ञाओं का पालन करता हूँ, मैं मूसा की आज्ञाओं का पालन करता हूँ। पर जब प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तू तेरी पूरी संपत्ति बेच डाल, कंगालों में उसे बांट दे और फिर मेरे पीछे हो ले, तो वो नाराज़ हो गया।
और वो संपत्ति बेचकर प्रभु यीशु मसीह के साथ नहीं गया। एक ने, जो लेवी था, लेवी ने क्या किया कि उसने अपनी यीशु मसीह के बुलाहट के लिए उसने धन को छोड़ा, स्टेटस को छोड़ा, अपना जॉब छोड़ा। और दूसरा आदमी है कि जिसने यीशु को ही छोड़ दिया और उसने धन संपत्ति को चूज़ कर लिया। उसने चयन किया कि मुझे मेरी इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में बेच के ये यीशु मसीह के पीछे मैं कैसे जाऊं। तो उसने यीशु मसीह को छोड़ना बेहतर समझा। तो ये इस तरह के दो इंसान हैं मेरे प्रियो, दो बाइबल के धनी लोगों के बारे में बताया गया। पर मत्ती के जीवन में परमेश्वर ने बहुत अच्छे काम किया है मेरे प्रियो। तो लोग शरीर में तो बीमार होते हैं, पर वे परमेश्वर से जब दूर हो जाते हैं, उसके मार्ग से दूर हो जाते हैं, तो अनंत काल की मृत्यु की ओर, जैसे मैंने पहले बोला, कि वो बढ़ जाते हैं। तो ऐसे बीमार लोगों के लिए वैद्य की आवश्यकता है, डॉक्टर की आवश्यकता है। और एक पापी के लिए प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मैं उसके लिए आया हूँ। तो लूका को बस उसने एक शब्द बोला, लूका ने उस शब्द को, लेवी ने उस शब्द को सुना, मत्ती ने उस शब्द को सुना, और उसने अपना सब कुछ छोड़कर, घर बार सब कुछ त्याग कर वो यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आज मेरे प्रियो, हम कहाँ पे हैं? हम प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ सुनते हैं क्या? हम अच्छे काम करके हमें ऐसा लग रहा है कि मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ? क्योंकि बहुत जगह पे ऐसा ही सिखाया जा रहा है कि हम कुछ हो ना हो, पर हमारा उद्धार हुआ है तो हम 100% स्वर्ग में जाने वाले। ये तो सही है कि हमारा उद्धार हुआ है, पर क्या हम यीशु मसीह का अनुकरण करते हैं? क्या हम यीशु मसीह के जैसे बनने की कोशिश करते हैं? सिर्फ उद्धार होकर तुम स्वर्ग में जा रहे हो, ये तो कहना बड़ी आसान बात है। पता नहीं कितने लोग सच में ऐसे बातों से स्वर्ग में जा रहे, पर तुम्हें ज़रूरत है कि परमेश्वर की आवाज़ सुनने को, और वो जो करने के लिए कहता है वो अगर तुम करते हो तो तुम स्वर्ग पाओगे। अच्छे कर्म करके, बाइबल का बहुत सारा स्टडी करके, या बड़े बड़े संकल्प करके, दृढ़ निश्चय करके, नैतिकता का अभ्यास करके तुम स्वर्ग में, तुम्हें ऐसा लगेगा कि जब मैं मर जाऊंगा तो परमेश्वर बाहें फैलाए स्वर्ग के द्वार पे खड़ा रहेगा, हमारा स्वागत करेगा, आइए आइए, तुमने बहुत अच्छे काम किए। हमारे अच्छे कामों से नहीं, यीशु मसीह के बलिदान के वजह से हम आज स्वर्ग में जा रहे, और इसके लिए हमारा उद्धार हुआ है। अगर इस बात पे हम विश्वास करते हैं और यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं, तो हम स्वर्ग में 100% जा सकते हैं। पर आज हमने परमेश्वर की आवाज़ सुननी चाहिए। जब प्रभु आप सबको कह रहा है कि मेरे पीछे हो लो, तो तुम्हें 100% यीशु मसीह के पीछे अगर तुम जाने की कोशिश करोगे, स्टेप बाय स्टेप, तो तुम परमेश्वर जैसा चाहता है वैसा तुम्हारा जीवन 100% बन जाएगा। पर हमें एक कदम आगे बढ़ाना चाहिए मेरे प्रभु। मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु ने आज इस वचन के द्वारा आपसे बात की है। अगर तुम्हारे मन में ऐसा लगा होगा कि मैं अच्छे काम करके मैं स्वर्ग में जा रहा हूँ या जा रही हूँ, तो थोड़ा सा ठहर कर हमें लेवी के जीवन के बारे में सोचना चाहिए। और ये जो 2 पैराबल्स है उसके ऊपर अगर हम मेडिटेट करेंगे तो खुद ब खुद तुम इस प्रश्नों का उत्तर पाओगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद देती हूँ परमेश्वर, धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु मसीह। सच में आप जिंदा परमेश्वर हो प्रभु, आप जिंदा खुदा हो मेरे यीशु मसीह। अगर आपने इस पृथ्वी पर अपना पवित्र लहू और पवित्र जो शरीर है हमारे लिए नहीं तोड़ा था, तो हम स्वर्ग में कभी नहीं जा सकते थे प्रभु। हमारी ज्ञान, बुद्धि, समझ, हमारा अच्छा दिखना, अच्छा रहना, इसकी वजह से हम कभी स्वर्ग नहीं जा सकते थे प्रभु। सिर्फ और सिर्फ आपके द्वारा ही हम स्वर्ग में जा सकते हैं परमेश्वर। आज प्रभु ऐसे 2 धनी है बाइबल में कि एक सच में प्रभु यीशु मसीह के पीछे हो लिया और दूसरे ने अपने धन संपत्ति के लिए यीशु मसीह को ही त्याग दिया। प्रभु आज हम कौन से ग्रुप में बैठ रहे हैं प्रभु? प्रभु जो लोग देख रहे प्रभु, जो लोग सुन रहे प्रभु, आज उनके जीवन में कार्य करो प्रभु कि वो क्या करना चाहते हैं, वो किस कदर प्रभु यीशु मसीह की आवाज़ को सुनकर भी अनसुना कर रहे, परमेश्वर के वचन सुनकर भी वो आगे बढ़ रहे, उसके ऊपर वो कोई
प्रतिक्रिया नहीं कर रहे या अपना जीवन नहीं बदल रहे, जैसे कि लेवी को आवाज़ दिया और लेवी ने अपना पूरा जीवन बदल दिया, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह हमको बुलाता है तो पिता हमें पाप से आज़ाद करता है, हमारे पाप की इच्छाओं से पिता हमें अलग कर देता है। हाँ मेरे जीवित खुदा, मैं आज प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी मेरे व्यूवर्स देख रहे या देखने वाले या मेरे मंडली के लोग यहाँ पे बैठे खड़े हुए प्रभु, हर एक के जीवन को आज छुओ प्रभु, हर एक के हृदय को प्रभु आज छुओ प्रभु, क्योंकि यीशु मसीह आज आप हर एक को कह रहे हो कि मेरे पीछे हो लो। हाँ प्रभु, आज सबको कह रहा है कि मेरे पीछे हो लो, अपने पाप के जीवन को त्याग दो, अपनी गंदी आदतों को त्याग दो, अपने बुरे ख्यालों को, अपनी गंदी सोच को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से और उसके पीछे हो लो, तो तुम जिंदगी में सब चीज़ों को पाओगे, सब आशीषों से तुम्हारा जीवन भर जाएगा। प्रभु प्रार्थना करती हूँ कि हर एक का जीवन आपके पवित्र आशीषों से भर जाए प्रभु, वो सब प्रभु आपके वचन पे विश्वास करने पाए, पश्चाताप करने पाए, ताकि आप उनके जीवन में बहुत अच्छे काम करोगे प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ मेरे प्यारे यीशु मसीह। प्रभु आप जीवित खुदा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जो भी बीमार है प्रभु, जो भी आज शरीर में बीमार है प्रभु, आज उनके शरीर को छुओ प्रभु यीशु मसीह, आपका पवित्र लहू उनके ऊपर मैं उंडेलती हूँ प्रभु। जिसके भी एथराइटिस की प्रॉब्लम है प्रभु, जिनके भी स्पॉन्डिलाइटिस है, फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम है, टेनिस एल्बो है, घुटने का दर्द है, एडी का दर्द है, बैक पेन, कमर दर्द, हर एक तकलीफ़ को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अब भी इसी वक्त प्रभु उनके हर एक शरीर के अंग में जान आने दो प्रभु, आपका पवित्र लहू उनके शरीर में बहने दो प्रभु, ताकि जो भी एथराइटिस की प्रॉब्लम है उनके शरीर से निकाल दो यीशु मसीह के नाम से। प्रभु उनको छुओ प्रभु, और प्रभु जो भी व्हील चेयर पे है प्रभु उन्हें खड़ा करो प्रभु, उन्हें वो विश्वास दो प्रभु कि आप ही चंगा करने वाले परमेश्वर हो प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी शुगर डायबिटीज़ के पेशेंट है प्रभु, उनके लहू में जो भी शुगर की प्रॉब्लम है प्रभु, उसमें आपका पवित्र लहू आने दो प्रभु, ताकि उनकी शुगर की बीमारी निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, वो नॉर्मल हो जाए प्रभु। थायराइड बीपी की प्रॉब्लम को हमें डांटते यीशु मसीह के नाम से, हर एक थायराइड प्रॉब्लम को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, हार्ट प्रॉब्लम के लिए प्रभु, जिनके भी ओपन हार्ट सर्जरी हुई है प्रभु, उन्हें चंगाई दो प्रभु, उनके हार्ट में प्रभु आप नया जीवन दो प्रभु यीशु मसीह। प्रभु प्रार्थना करती हूँ जो भी शरीर के अभाग उनके मरे पड़े हुए प्रभु, जिनके भी शरीर में पैरालिसिस हुआ है प्रभु, उनको छुओ प्रभु और उन्हें चंगाई से भर दो प्यारे यीशु मसीह। प्रभु जिनकी भी मेमोरी लॉस हुई है प्रभु, याददाश्त खो बैठे हैं प्रभु, उनकी याददाश्त को तरोताज़ा करो यीशु मसीह के नाम से प्रभु। मैं प्रार्थना करती हूँ ऐसे पेशेंट के लिए प्रभु, प्रार्थना करती हूँ प्रभु कैंसर पेशेंट के लिए प्रभु, जिनके भी कैंसर की सर्जरी हुई है प्रभु, उनको छुओ, उन्हें चंगाई दो प्रभु, उन्हें कोई रेडिएशन या कीमोथेरेपी लेने की आवश्यकता ना पड़े प्रभु। ऐसी कृपा आप उनके जीवन में करो प्रभु। हर एक ब्रेस्ट कैंसर को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हर एक को छुओ, चंगाई दो यीशु मसीह आपकी महिमा के लिए प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ हर एक जादू टोना की आत्माओं को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से, उनके जीवन से चली जाइए जादू टोना की आत्मा प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जो भी दुष्ट आत्मा से ग्रसित है प्रभु, उन्हें छुटकारा दो यीशु मसीह के नाम से प्रभु, प्रार्थना करती हूँ प्रभु। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ टीबी के पेशेंट के लिए, अस्थमा के पेशेंट के लिए प्रभु, हर एक को छुओ प्रभु, उनके जो सांस लेने की प्रॉब्लम है प्रभु, उससे उन्हें आज़ाद कर दो, चंगाई से भर दो प्रभु। हर एक कमज़ोरी की आत्मा को मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। अगर किसी के शरीर में कमज़ोरी है, वीकनेस है प्रभु, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक थकावट को निकाल दो यीशु मसीह के नाम से। हर एक के जीवन में प्रभु आप बहुत अच्छे कार्य करो प्रभु। प्रभु जिनके भी स्किन की प्रॉब्लम है, एक्जिमा की प्रॉब्लम है प्रभु, वो स्किन प्रॉब्लम, स्किन डिसीज़ निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। उनको उनके स्किन को आपके पवित्र लहू से धोकर मैं शुद्ध करती हूँ यीशु मसीह, आप कार्य करो प्रभु जी। प्रभु प्रार्थना करती हूँ हेयर फॉल के प्रॉब्लम को, जिनके भी बाल झड़ रहे प्रभु, वो जगह पे आप 100 गुना अच्छे बालों से उन्हें आशीषित करो प्रभु। प्रभु हर एक नौजवान बच्चों को आपके पवित्र हाथ में देती हूँ प्रभु। जैसे ये जवान लेवी था, उसने भी अपना जीवन बदल दिया, अपनी इच्छाएं बदल दिया, अपना दृष्टिकोण बदल दिया,
उसी रीति से हर एक नौजवान का जीवन बदल दो प्रभु यीशु मसीह। हर एक के जीवन में आप बहुत ऐसे काम करो यीशु मसीह। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरी जीवित खुदा कि जो भी लोग अपने बच्चे के लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं प्रभु, उन्हें अच्छे तंदुरुस्त बच्चे से आशीषित करो प्रभु। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि जो भी नौजवान बच्चे अपने लाइफ पार्टनर के लिए आपसे मांग रहे प्रभु, उन्हें अपने पवित्र भंडार से अच्छे लाइफ पार्टनर से उन्हें आशीषित कर दो प्रभु। जो भी कर्जे की आत्मा है उसको मैं डांटती हूँ यीशु मसीह के नाम से। हर एक के घर से कर्जों की आत्मा, पैसे की तंगी की आत्मा वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु। हर एक के घर से झगड़े गाली गलौज की दुरात्मा को मैं डांटती हूँ, निकाल दो यीशु मसीह के नाम से। वो उनके घर से प्रभु वो दुष्ट आत्मा को निकाल दो प्रभु, जो भी झगड़े दंगे फसाद लेकर आती है प्रभु। प्रभु जो भी पति पत्नी में अनबन है प्रभु, वो निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। हर एक बच्चों को अपने माता पिता के अधीन रखो प्रभु, और हर एक को छुओ और आशीषित करो। मैं आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ प्रभु, आपकी महिमा करना चाहती हूँ प्रभु जी। आप महान और जीवित है परमेश्वर हो प्रभु। आपने सबको छुआ, सबको याद किया, सबको आशीषित किया, ऐसा मैं विश्वास करती हूँ। जो भी निराश है प्रभु, जो भी हताश है, जो अकेले जीवन बिता रहे प्रभु, आज उनके जीवन में खुशहाली लाओ, उनके जीवन में आप कार्य करो प्रभु, और उन्हें अच्छी शांति से आशीषित करो प्रभु। धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद देती हूँ प्रभु। आगे का समय प्रभु मैं आपके पवित्र हाथ में देती हूँ। सब विनती प्यारे यीशु मसीह के जलाली नाम से मांगती हूँ, आप इसे सुनिए और दया से कबूल कीजिए। आमीन। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की शांति, कृपा, अनुग्रह और प्रीति आप सबके जीवन में अभी से लेकर अंत तक बनी रहे। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा आपके ऊपर अपनी शांति को, अपनी इच्छा, अपनी कृपा से, अपने उद्धार से आप लोगों को भरे और अनुग्रह से भरे, और प्रभु अपना मुख प्रकाश आप पे उंडेले और आपको शांति से भरे। आमीन, आमीन। मैं सब माताओं के लिए कहना चाहती हूँ कि कल मदर्स डे है। हर एक माताओं को प्रभु बहुत बहुत ऐसे आशीषित करे। हैप्पी मदर्स डे। थैंक यू।